हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर अकाउंटेंट एंड अकाउंट मैनेजर। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे हम उसको एनिमेशन करते हैं, कैसे स्लाइड शो करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में आप सीखेंगे। क्योंकि कोई भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो वहाँ पे देने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना भी आना चाहिए। इसी लेके आज के लिए जो है आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और भी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल पे ज्वाइन बटन अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में जाके और पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सर्च में आप पावर पॉइंट लिख देंगे, ये ऊपर आ जाता है। इसी को डबल क्लिक करना है तो ये देखिए पावर पॉइंट ओपन हो रहे। अब यहाँ पे जो है आपको जो स्लाइड चाहिए वो स्लाइड सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड का ऑप्शन है, डिजाइन किया वो भी है, ब्लैंक भी है। इसमें आपको जो भी आपको लेना है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ये वाली। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। इसमें देखिए ये और भी डिजाइन है, जो डिजाइन आपको चाहिए उस डिजाइन को जो है आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए हमारा एक स्लाइड आ गया। अब इसी तरह से हमें जब बहुत सारा स्लाइड चाहिए, तो जब कोई प्रेजेंटेशन बनता है उसमें एक नहीं एक से बहुत सारे स्लाइड का ज़रूरत होता है। तो आपको जब स्लाइड की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट है, यहाँ पे न्यू स्लाइड है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे हर तरह का अलग अलग स्लाइड है। अब आपको टाइटल केवल डालना है तब तो आपको ये स्लाइड जो अभी दिया वो ले लिए, यहाँ पे टाइटल डालना है। अब आपको टाइटल प्लस कंटेंट डालना है तो ये स्लाइड लेना है। फिर आपको जो है सो अगर आपको दो कंटेंट के बीच में कंपेयर करना है कुछ दिखाने के लिए तो आपको ये टू कंटेंट वाला लेना है। इसी तरह से सारे हैं, आपको जो चाहिए हम जैसे टू वाला एक ले लिए। अब और भी आपको चाहिए तो इसी तरह से आपको जाना है इंसर्ट में और सिलेक्ट करना है, जिस तरह का चाहिए वो आप लेते जाइए। ये देखिए इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपकी ज़रूरत होगी आप इस तरह से अपना ले सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे ब्लैंक भी ले लेते हैं। ये देखिए ब्लैंक भी ले लेते हैं। अब इसी में अगर आपको स्लाइड ऊपर नीचे करना है तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे जहाँ भी रखना है वहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लाइड जो है सो क्रिएट कर लेते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। तो अब आगे जो है अब हम एक स्लाइड का प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहला मैं एक पाला बनाता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, तो सबसे पहले टाइटल बनाना है। तो टाइटल के लिए हमने ये लिया था तो इसको ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे टाइटल आपका जो आप जिस चीज़ का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका सबसे पहले कुछ टाइटल आपका होगा, वो टाइटल यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टाइटल लेता हूँ। अब मैं एक मैंने प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FBL5N एंड FBL1N के बीच में। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट कंट्रोल-C से कॉपी होता है और कंट्रोल-V से पेस्ट होता है, यहाँ भी पावर पॉइंट में भी सेम चीज़ होता है। अब यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी, ठीक है। एक तो मेरा ये हो गया। अब मैंने ये टाइटल डाल दिया। अब ये चीज़ क्या है, तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने दो चीज़ के बीच में दिया है, तो यहाँ पे हम इसको डाल दिए। अब देखिए ये अभी जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है,
तो अब इस चीज को आपको क्या करना है, तो फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट किस तरह से करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। होम पे गए, होम पे जाने पे इसका साइज बड़ा करते हैं, क्योंकि टाइटल है तो टाइटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इतना कर दिया। इसको आप अपना सुविधानुसार देखिए, यहाँ पे जब सिलेक्ट है तो ये बीच वाले को पकड़ के छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा छोटा बड़ा इसको आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। तो अब हमने टाइटल डाल दिया। अब फिर हमारा देखिए दूसरा जो है, किस चीज के बारे में हमने बनाया है, तो FBL5N और FBL1N के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो अब कंपेयर करने के लिए इसका भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसको भी आप जितना चाहे छोटा बड़ा, इसी को ड्रैग ड्रॉप करके आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने ये तो हेडिंग के लिए बना लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो है फॉन्ट हमने बड़ा कर लिया, अब इसका हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ स्टाइल अलग देना है। यहाँ पे आके आपको जिस स्टाइल का यूज करना है वो आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए ये भी नहीं लग रहा है, ये वाला रख लेते हैं। अब इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि हमें जो है कुछ फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो देखिए हम इसमें फॉन्ट कलर इसको रेड कर दिए। अब इसमें भी हम चाह रहे हैं कि इसका भी कलर व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कुछ अलग कलर में डालते हैं जो मैच करते रहे। देखिए हमने ये इस तरह का कलर दे दिए। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं क्या, जो इसका जो है सो कुछ डिजाइन चेंज करें। अब देखिए डिजाइन यहाँ पे बहुत सारा है, आपको जिस तरह का डिजाइन लेना है उसको केवल आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए अलग अलग तरह का सब है, जैसा आपको डिजाइन चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। अभी वो डिजाइन सिलेक्ट था ऑलरेडी, ये भी अच्छा नहीं हो रहा है इसे। ठीक है, ये डिजाइन रखते हैं। अब ये डिजाइन हमने रख लिया। अब चाह रहे हैं कि हम इसका बैकग्राउंड जो है सो थोड़ा चेंज करें। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड है, इस फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए अभी जो है ये जो फिल किया हुआ है सॉलिड फिल में, अब इसको हम थोड़ा दूसरे में करते हैं, गार्डियन फिल में करते हैं। ये देखिए ये इस तरह का दिखेगा। अगर इसी चीज को हम चाह रहे हैं कि नहीं ये पिक्चर और टेक्सचर फिल में रहे, तो देखिए टेक्सचर और फिल इसमें आ गया। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि जो कुछ और इसका टेक्सचर चेंज करें जो अच्छा लगे देखने में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको जैसे चाहिए उस तरह का आपको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको दे दिए इस तरह का, तो इस तरह का दिखेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि वर्ड हमारा जो है वो नहीं हो रहा है इस तरह का। तो अब देखिए ये हमारा जो है टेक्सचर चेंज हो गया। इसमें देखिए और भी आप जो है सो चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर मैंने चेंज कर लिया। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं देखिए इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्केल कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ये सब कर सकते हैं। तो अब इस तरह से देखिए हमने अभी आपको ये दिखाया कि ये अब जो दिखने में लग रहा है और पहले जो था दोनों में कितना अंतर है। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इसी चीज में अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम अपने टेक्स्ट में जब हमारा डिस्प्ले हो तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के टाइम में वो एनिमेशन में भी है, तो जब हम एनिमेशन में करना चाह रहे हैं तो इसी चीज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है,
फिर जाना है आपको एनिमेशन में। अब एनिमेशन में देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको कौन सा चाहिए तो वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक दे दिया फॉन्ट कलर, तो ये फॉन्ट कलर में ये इस तरह से एनिमेशन में आएगा। अब इसका क्या कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा कुछ दूसरे में दे देता हूँ। फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको दे दिए हम ब्रश कलर में। ये सारे फैसिलिटी हैं, और भी आप जो सिलेक्ट करेंगे वही एनिमेशन उसमें लगेंगे। तो हम ब्रश कलर में दे देते हैं, तो ये ब्रश कलर में ये देखिए लग गया, इस तरह से आएगा आपको स्क्रीन पे। तो आप इस तरह से एनिमेशन भी इसमें सेट कर लिए। उसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि इसका स्लाइड जो डिस्प्ले हो तो वो कैसे डिस्प्ले हो। तो अब वो चीज़ आपको अगर करना है, और यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिशन करके है, ट्रांजिशन। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे आप जिस तरह का अपना स्लाइड को डिस्प्ले लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, अप से करना चाह रहे हैं, डाउन से टॉप से करना चाह रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, देखिए सब तरह का यहाँ पे है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि कोई बॉक्स टाइप का आए, तो देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स करके है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। विंडो, ये देखिए विंडो वाला हम देते हैं कि जब ये स्क्रीन डिस्प्ले हो तो विंडो में ये ऐसे करके दिखे। तो इस तरह से हम देखिए ये अलग अलग है, आप जिस स्लाइड में जैसा लगाएंगे उसी तरह का वो डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। ये सब अलग अलग है, आपको केवल सिलेक्ट करना है और देख लेना है कि आपको कौन सा लगाना है। तो अब हमने इसमें दे दिया, अब विंडो वाला इसमें हमने दिया है, अब हमने ये भी कर लिया। अब इसका हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि जब हम ये स्लाइड शो करेंगे अपने मैनेजमेंट को या अपने सीनियर पर्सन को, तो उनको हम कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले आप जब देख लेंगे तभी आप दूसरे को दिखाएंगे। तो उस चीज़ को देखने के लिए फिर हमें जाना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जाने के लिए यहाँ पे हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 स्लाइड 50 स्लाइड जितने भी स्लाइड बनाए हैं, टोटल स्लाइड देखना है एक एक करके, तब तो फ्रॉम बिगनिंग से क्लिक करके आप करेंगे तो वह शुरू से और लास्ट तक दिखाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अभी हमें एक देखना है तो आपको करेंट स्लाइड करना है। अगर कस्टम करना है तो आप कस्टम कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है। तो आप हम अभी करेंट स्लाइड का शो करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से दिखेगा जब आप मैनेजर को दिखाएंगे। तो ये देखिए, क्योंकि आपने फॉन्ट पे लगाया था तो फॉन्ट का एनिमेशन में दिखा रहा है। ये देखिए, तो हमने एक ही स्लाइड अभी इसमें डिस्प्ले किया है, तो इसलिए कि हमने एक का दिखा दिया। अब आप देखिए जो अब ये डाटा कितना अच्छा स्क्रीन लग रहा है, कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ सही प्रेजेंटेशन का इन्होंने स्लाइड बनाया है। तो ये एक मैंने आपको बना के दिखाया। अब एक मैं कंपेयर वाला आपको करके दिखाता हूँ। अब इसमें जो है हमने ये आपको पहले बताया कि ये डिफरेंस का मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे BL5N का एक दिखाते हैं, कंट्रोल कॉपी किए, यहाँ पे जाते हैं। देखिए एक में हम ये डाल रहे हैं और दूसरे में दूसरा डालते हैं। फिर हम यहाँ पे करते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया और इसका जो है हम हेडिंग डाल देते हैं ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज डाटा।
ये हेडिंग दे दिया। अब देखिए ये हमने कंपेयर किया है FBL5N और FBL1N के बीच में। तो ये दोनों का हेडिंग सेम है क्योंकि उसमें भी ओपन आइटम होता है, कस्टमर में भी होता है और वेंडर में भी होता है, इसलिए कि हमने हेडिंग इस तरह का रखा है। अब देखिए इसी चीज को जैसे हमने आपको बताया इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साठ का दे देते हैं, हमारे पास बहुत स्पेस है। अब ये देखिए ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हमने इसको कंपेयर का बना रहे हैं, इसका भी थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। फोर्टी 44 रखते हैं, इसका भी साइज बड़ा कर देते हैं। ये देखिए 44 कर दिया। अब देखिए हमने साइज का काम कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट कुछ अलग दे देते हैं, एरियल का रख लेते हैं। इसमें हम कलर भी चेंज करते हैं, कलर का डाल दिए। अगर आप इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जो आपको सूट करे। ये भी दे दिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा हम चेंज करते हैं। एक में ये कलर रख लिए और दूसरे में कुछ अलग कलर रख लेते हैं। अब ये भी रख लिया। अब हमने ये काम कर लिया। अब इसमें आप अगर चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट में रखना है हमें डाटा को, तो जैसे आप एक्सेल में यूज करते हैं, देखिए यहाँ अलाइनमेंट है, यहाँ भी जैसे एक्सेल में है तो देखिए अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, वो लेफ्ट में चला जाएगा। सेंटर करना है तो सेंटर पे क्लिक करना है, राइट करना है तो राइट में करना है, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई में कर सकते हैं। ये सारी चीज स्क्रीन पे है, आप कर सकते हैं। तो इसको हमारा हेडिंग है इसलिए कि हम इसको लेफ्ट में रखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको आप ऊपर नहीं करना है, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो कुछ अगर शेप देना है हमें इसमें, तो आप कुछ शेप भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्स्ट और लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट है, आप वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं जिस स्टाइल का यूज करना चाहें। यहाँ पे हमने कुछ लिखना है, इसको क्लिक करके और यहाँ लिख देना है कस्टमर एंड वेंडर ओपन आइटम। अब ये हम इसमें भी जो मॉडिफिकेशन करना है उस पे आप सब कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारा हमने ये भी ले आया। अब हम चाह रहे हैं फिर इसको कुछ अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए कुछ शेप हम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा शेप है, आप जिस तरह का शेप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे केवल उसको जो लेना है आपको वो सिलेक्ट करना है और वो शेप आप ला सकते हैं। अब हम अगर दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों में, देखिए इस तरह से हम दिखा सकते हैं, लाइनिंग भी कर सकते हैं, वो शेप ले सकते हैं। अब इसको अब जिस तरह का शेप लेना चाहें, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे सब तरह का शेप आपको मिल जाएंगे, आप वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये एरो करके बता रहे हैं कि ये ओपन एंड क्लोज डाटा जो है सो किसका है, कस्टमर एंड वेंडर ओपन लाइन आइटम का ये डाटा है। तो देखिए एरो करके ये दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं क्या, इसका
कुछ और। अब ट्रांजिशन करते हैं कि जो क्या देना है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें किस तरह का हमारा डिस्प्ले हो, तो जो आपको चाहिए वो देखिए हमने ये वाला दिया, तो इस तरह का वो डिस्प्ले करेगा। अगर आप कुछ दूसरा देंगे तो दूसरा तरह का दिखेगा। ये जो आप सिलेक्ट करेंगे वही अप्लाई होगा उस पर। ये देखिए, केवल आपको दिखाना है। तो हमने ये दिखा दिया। अब हम सेकंड एनिमेशन आपको देना है, फिर वही सेम इसको सिलेक्ट कर लेना है, एनिमेशन पे जाना है और जो आप सिलेक्ट करेंगे वही वाला उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको भी देखिए, अब इसको हम दूसरा देते हैं तो ये इस तरह का आपको एनिमेशन होगा। इसको कुछ अलग तरह से दे देता है, फ्लाई इन वाले देता है, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब इसका हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड फॉर्मेट कर रहे हैं। अभी जो है ये इस तरह का दिख रहा है। अब अगर हम इस तरह का कलर में ले रहे हैं तो ये इसमें आएगा, लेकिन हम पिक्चर में अगर ले रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप जैसा चाहेंगे वैसा सिलेक्ट करके और ला सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा मैटर उतना लाइट नहीं कर रहा है, तो हम फिर दूसरा देखेंगे। ये भी नहीं आ रहा है, इस तरह का देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है हमारा, तो लाइटेड लेके देखते हैं, ये इस तरह से आ गया। आप इस तरह से इसको फॉर्मेट कर लिए। और भी आपको देखिए यहाँ पे पैटर्न में लेना है, आप पैटर्न में ले सकते हैं। अब जैसा पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न पे क्लिक करना है। उसका अगर आपको ये देखिए यहाँ पे जिस तरह का कलर यूज करना है आप वो कलर यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह का दें तो इस तरह का यूज हो जाएगा। अभी जिस तरह का यहाँ पे देखिए बहुत सारा पैटर्न है, आपको जैसा यूज करना है आप वो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने इसका ये कर लिया। अब हम इसको फिर स्लाइड शो करके देखते हैं कि ये स्लाइड हमारा कैसे शो होगा। तो इसको फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो पे क्लिक करना है। इंटर करना है तो एक एक करके वो डिस्प्ले करते जाएगा जैसे जैसे आप इंटर करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपका दिखेगा। तो हमने दो बता दिया आपको। अब इसी चीज को अगर हम चाह रहे हैं कि अभी हमने दो बनाया है, इसी तरह से आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना बना सकते हैं आसानी से। अब इसी चीज को हम स्लाइड शो दो बनाए हैं, दोनों का हम आपको डिस्प्ले बिगनिंग से करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए आ गया, इंटर करना है। ये देखिए सेकंड स्लाइड आया, इंटर करना है, वो जो जो आप लगाए हैं वो एनिमेशन दिखाते जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें जो है सो स्लाइड बनाते हैं, वो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है इसी तरह से सेम प्रोसेस से सारे स्लाइड बनाना है।